कार कहाँ है? सुबह के साथ डिनर पर गया है शायद। याद है ना तुम्हें? मैंने तुमसे एक वादा लिया था कि अगर वकार ये घर छोड़कर जाएगा तो तुम उसके साथ नहीं जाओगी। हाँ, लेकिन अभी इस वादे का जिक्र क्यों हो रहा है? इसलिए कि वकार ने उस लड़की को मैके जाने की इजाजत दे दी और मैंने वकार से कहा कि उसे मना कर दे, फोन भी ना करने दे। मुकम्मल लॉकडाउन। इससे क्या होगा? बिरसा के घर वाले यहां आ जाएंगे, वो भी आपको बुरा लगेगा। शायद तुम मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब नहीं समझे। ना कोई उधर से यहां आएगा और ना कोई यहां से वहां जाएगा। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, पहले तो उसे थप्पड़ पड़ा था, अब उसे धक्के देकर इस घर से निकालेंगे, घटिया लोगों को। लेकिन हारिस, इस तरह तो बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाएगी। यही तो मैं चाहता हूं। ये जो सर्द जंग चल रही है उनके और हमारे बीच, वो इसी तरह खत्म हो सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। हो सकता है कि वकार एहतजाज करे, नाराज हो जाए। उस लड़की के लिए इतना कुछ तो वो जरूर करेगा। इतनी तो मुझे उससे तवक्का है, और जो तवक्का उससे नहीं है उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। हो सकता है कि वो घर छोड़कर चला जाए, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिला रहा हूं कि तुम उसके साथ नहीं जाओगे। इसका मतलब है आपको अपने बेटे का इस घर को छोड़ के जाने का कोई दुख ही नहीं है? इस बात का जवाब देना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। फिलहाल तुम इसे सुन लो और अच्छी तरह समझ भी लो। आज नहीं तो कल इस घर की बहू जूबी ही बनेगी और तुम उसे दिल से कबूल करोगी। अब तुम जा सकती। ये लो। और ये जो तुम बेवक्त मुझे चाय का बोल देते हो ना, क्या समझ रखा है? मैंने कोई होटल नहीं खोला हुआ यहाँ पे। अम्मा, इतनी देर में तो फातिमा चच्ची भी चाय बना के दे देती। बातें सुना रही हो तुम। अच्छा, तो जाओ, अगर वो बना के देती हैं तो नीचे चले जाते, वहां जाके पी लेते। मुझसे इतनी मुशक्कत क्यों करवाई? अच्छा, ये सब छोड़ो। ये बताओ कि तुमने कहा था कि वकार के ऑफिस में तुम जॉब करने वाले हो, क्या हुआ उसका? हाँ तो कहा था, कर रहा हूँ जॉब। क्या मतलब? मुझे तो तुम इधर उधर मुंह मारते नजर आते हो। जॉब पर तुम्हारे क्या भूत जाते हैं? अरे मेरी भोली अम्मा, आजकल के जमाने में ना जॉब करने के लिए जॉब पे जाना जरूरी नहीं होता, फिर भी जॉब हो जाती है। वो वकार का बाप नहीं है, विरसा की शादी के दिन बड़े ऐट रहा था। उसने बोला है कि उसको मुझसे कोई काम है। पता नहीं उस भुट्टे के दिमाग में चल क्या है, लेकिन जो भी है ना अम्मा, है बहुत खतरनाक बात। तो उसने कुछ बताया नहीं कि क्या चाहता है वो तुमसे? अरे पूछा था मैंने उससे, कह रहा था वक्त आने पे बताऊंगा क्या बात है। अरे ऐसा ना हो कि वो तुम्हें किसी फड्डे में फंसा दे। क्या पता कि कोई बदला लेना चाहता हो। होशियार रहना। अम्मा मैंने भी वो कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, फिक्र मत करो तुम। वैसे तुम्हें इतना यकीन किस बात पे है? अम्मा इस बात पे यकीन इस तरह है कि मेरा और वकार के बाप का मकसद है। वो इसलिए अम्मा कि मेरी तरह वो भी विरसा को वकार की जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहता है। क्या बात है? काफी देर से देख रही हूँ कि आप किसी बहुत गहरी सोच में हैं। ऐसा क्या कह दिया जुबी ने?
तुम जानने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या तुम्हें पता है शाहजहां ने किस मलका के लिए ताजमहल बनवाया था? मुमताज के लिए? लेकिन इस बात का आपकी परेशानी से क्या ताल्लुक? शाहजहां की बीवियां और भी थी, लेकिन मोहब्बत वो सिर्फ मुमताज से करता था। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप भी दूसरी शादी करेंगे, वो भी जुबी से? बात कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो रही? तो जब तूफान आने वाला होता है तो कमजोर परिंदों को सबसे पहले पता चल जाता है कि तबाही आने वाली है। तुम्हारे डायरेक्ट सवाल का जवाब यही है कि अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए मैं तुम्हें ज़हनी तौर पे तैयार करना चाहता हूं। ज़हनी तौर पे तो शायद खुद को आपकी खातिर तैयार कर भी लूंगी, लेकिन दिल इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। मुझे पता था तुम इसी तरह रिएक्ट करोगे, लेकिन मेरी मजबूरी को समझने की तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए ना। एक बात कहूं, मानेंगे? कहो। अगर आपने पैसे के लिए ही जुबी से शादी करनी है तो किसी और पैसे वाले से शादी कर लें। ये किसी और पैसे वाली लड़की किस दुकान पे मिलती है, जरा हमें भी पता बता दो। वैसे तो मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो, लेकिन अगर कोई और बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर मोहब्बत और पैसे की जंग में शिकस्त मोहब्बत को ही मिलनी है तो कम से कम उसके हाथों ना मिले जिसने मोहब्बत को चैलेंज किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों में बाकायदा जंग का आगाज हो चुका है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने उससे कह दिया था कि प्यार और पैसे की लड़ाई में शिकस्त कभी भी प्यार की नहीं होती। लेकिन अब लगता है मैं गलत थी। पैसा तो प्यार से कई ज्यादा ताकतवर है। अभी इस चैलेंज को चंद हफ्ते भी नहीं गुजरे थे और देखें, सूफी जीत गई। पता है उसने मुझसे क्या कहा था? उसने कहा था कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, प्यार भी। की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के। ठीक कहते हैं, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। अब तो हालात ही ऐसे हैं, मुझे खुद को बेचना होगा। अब खरीदार चाहे जूबी हो या कोई भी, बिकने वाले को क्या फर्क